कल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक नहीं, इसको पाठ कर। पिणिपत्तवर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्यं देवं देवाधिपं वे। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजक स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पाठ करें। कहा खलु नालंक्रियते दृष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला विष्णुतरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेय गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगततत्त्वा सत्यहिताभ्युद्यतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्ततेच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं सहितं किं पत्यदनं धर्मा कः शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं कः पण्डितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुजोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरेतायुदितं जन्म मदिरेव मोहजनकः का स्नेहा के च दस्सवो विषयाः का भोवल्ली तृष्णा को वैरी नन्बनुद्योगा कस्माद् भय में मरना दपि को विशिष्यते रागी कह सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तोषी किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमन्वद्यं किं जाड्यं पाठवेप्यनाभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो नलिनी दलगत जललो तरलं किम यौवनं धन्मथायुः केशसधर कर निकिरा नुकारिणः सज्जना एव को नरकः परवस्ता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्यः किं सत्यं भूतहितं किं प्रेया प्राणिनामश्वः किं दानमनाकाङ्क्षं किं मित्रं यन्निवर्तयति पापा को लङ्काराशीलं किं वाचां मण्डनं सत्यं किमनर्थफलं मानसमसङ्गतं का सुखावहा मैत्री
सर्वव्यसन विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा। कोन्धो यो कार्यरतः को बधिरो यः शृणोति न हितानि। को मूको यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। किं वर्णं मूर्खत्वं किं चानर्घ्यं यदवसरे दत्तम्। आमरणात् किं शल्यं प्रच्छन्नं यत्कृतमकार्यम्। कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने। अवधीर्णा को कार्या कल्परियोषित परधनेषु। का हर्निशमनुचिन्त्या संसारासारिता न च प्रमदा। का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। कंठगतैरप्सुभिः कस्यात्मा नो समर्पते जातु। मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। कः पूज्यः सद्वृत्तः कमधन्माक्षक्षते चलेत वृत्तं। केन जितं जगदेतत् सत्यतिच्छावता पुंसाम्। कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय। कस्माद्दुर्विजितव्यं संसारारण्यता सुधिया। कस्य वशे प्राणिगणः सत्प्रियभाषिणो विनीतस्य। क्वास्थातव्यं न्याय्ये पतिदृष्टादृष्टलाभाय। इतना ही हुआ है। 24वें नंबर का होना है। कितने प्रश्न हो गए आप लोग नोट कर रहे हैं? 55 प्रश्न हो गए हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है। इसके लिए 24वें नंबर की कार्य का इस उच्चारण करेंगे। विद्युत विलसित चपलम। विद्युत विलसित चपलम किं दुर्जनम संगतम युवतयश्च। किं दुर्जनम संगतम युवतयश्च। कुलशैल निष्प्रकम्पाः। कुलशैल निष्प्रकम्पाः के कलिकालेपि सत्पुरुषाः। के कलिकालेपि सत्पुरुषाः। विद्युत विलसित चपलं किं दुर्जनं संगतं युवतयश्च। कुलशैल निष्प्रकम्पाः के कलिकालेपि सत्पुरुषाः। बन गया। अर्थ देखें। विद्युत यानी होता है बिजली। विलसित यानी उसके समान। चपलम किम चंचल क्या है। प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है कि बिजली के समान चंचल क्या है। उत्तर दिया जा रहा है
दुर्जनम संगतम युवत यश्च। दुर्जनों की संगति, युवत यश्च चा माने तथा, युवत यह यानी स्त्रियां। यह संगतम शब्द बीच में रखा है तो दोनों तरफ लगा सकते हैं, यानी दुर्जनों की संगति और स्त्रियों की संगति। यहाँ स्त्रियों की संगति कैसे लेना, तो पर स्त्रियों की संगति कैसी है और दुर्जन की संगति कैसी है, बिजली के समान चंचल है, यानी क्षण भंगुर है, ज़्यादा समय तक यह टिकती नहीं। दुष्ट व्यक्तियों की संगति ज़्यादा समय तक चलती नहीं, इसलिए इनकी संगति से बचना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है दुष्ट कहलाता कौन है, तो दुष्ट कहा है कि जो ईर्षा करना, निर्दयी होना तथा गुणी जीवों से प्रेम नहीं करना, ये दुर्जनता की अंतिम अवधि है। मतलब दुर्जन किस प्रकार का होता है कि वह हमेशा अच्छे लोगों से ईर्षा करता रहता है, गुणी जीवों के ऊपर प्रेम नहीं होता और निर्दयता जिसके अंदर भरी हुई है, ऐसे दुर्जनों की संगति नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनकी संगति में जो भी आ जाता है वह वैसा बने अथवा ना बने, क्या होता है, लेकिन वह भी दुर्जन कहलाने लग जाता है। जुआरियों की संगति में कोई अच्छा व्यक्ति चला जाए तो लोग कहेंगे ये जुआरियों की टीम जा रही है। और कोई अगर मान लो ऐसा कोई खोटा व्यक्ति है और पंडितों की सभा में बैठ जाए तो कहेंगे ये सब पंडितों की सभा बैठी है। ये संगति का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी संगति नहीं करो जो दुर्जनों की संगति है। ये अपना बहुत बड़ा अहित करने वाली है, ज़्यादा समय तक टिकती नहीं और कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है। इसलिए यह एक आश्चर्य की बात है कि सज्जन पुरुष चिरकाल के सतत प्रयत्न से भी जगत को अपने समान सज्जन करने में समर्थ नहीं हो पाते, किंतु दुर्जन जो है वह अपने समान पुरुषों को शीघ्र ही बना लेता है। तमाकू गुटखा खाने वाले हैं, देखो उनकी टीम कितनी जल्दी तैयार हो जाती है। हाँ भाई थोड़ा देना हाँ अकेले नहीं खाएंगे, हाँ आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। इस प्रकार से ऐसा उनका प्रेम भाव चलता है। ऐसे ही शराबियों का चलता है, उनकी जो टीम होती है प्रेम वात्सल्य पूर्वक बहुत ज़्यादा और सब कुछ देने के लिए आओ, सब तैयार हो जाते। तो वो तो अपनी टीम लंबी चौड़ी कर लेते हैं, उनमें से एक शराबी को शराब छुड़वाना सज्जन के लिए बहुत कठिन हो जाता है। आचार्य श्री उदाहरण देते हैं कि बहुत सारा दूध है, एक ड्रम भर दूध है, वह पूरा का पूरा ड्रम भर दूध, उसमें अगर हमने 1 चम्मच दही डाल दिया तो वो पूरा का पूरा दूध मिल करके उसको दही को दूध नहीं बना सकता। वो 1 चम्मच दही वो पूरे के पूरे दूध को परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है।
ऐसी ये दुर्जनों की सज्जनी। इसी प्रकार एक उदाहरण और देते हैं कि सूला वाले बैठे हैं यहाँ पर 100 और एक असूला वाला है। अब 100 उससे बचेंगे बार बार, भैया 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 भैया। 100 मिलकर के भी उस असूला वाले को सूला का, और एक असूला वाला। ऐसे ही दुर्जनों की संगति होती है, इसलिए इस दुर्जनों की संगति से बचना। दुर्जन का स्वभाव कैसा होता है? दुर्जन का स्वभाव दोष ग्रहण करना होता है। दुर्जन के लिए कहा कि वह सर्प के समान होते हैं। सर्प कैसा होता है? दूध पिलाओ तो क्या उगलता है? ऐसे ही दुर्जन का खूब अपने हित करो, लेकिन कब वह अहित कर दे कोई भरोसा नहीं। और उसकी लालसा बढ़ती चली जाती। किसने इतना हित किया, और करना चाहिए, और करना चाहिए। नहीं करो एक दिन तो फिर आपके ऊपर ही वह छुरी रख देता है, निकालो जितना है, क्योंकि उसको पता रहता है। तो सर्प के समान वह होते हैं। और जैसे सर्प के अंदर माया यानी टेढ़ापन, कुटिल चलता है जब लहरा के चलता है, ऐसे ही दुर्जन में भी माया भरी रहती है। जैसे सर्प की 2 जीभ होती हैं, ऐसे ही दुर्जन की भी 2 जीभ होते हैं। 2 गले होते हैं, ये कह दें। 2 गले का अर्थ होता है कि जो कुछ कहा वो कहता है मैंने कहा ही नहीं। मैं 2 गला या मेरे 2 गला, हाइको है, मेरे 2 गला, मैं 2 गला, मेरे 2 गला, मैं 2 गला, औ मैं 2 गला हो भला। मेरे 2 गला तो मैं 2 गला। 2 गला कहता है कि मेरे 2 गला हैं, इसलिए मैं 2 गला हूँ। औ मैं 2 गला, मैं यानी अहम को गला दो तो हो भला, तो अपना भला हो जाएगा। लेकिन दुर्जन व्यक्ति, इसकी 2 जीभ, इसलिए सर्प की जैसे 2 जीभ होती हैं वैसे ही होता है। अब देखिए सर्प क्या करता है? सर्प हमेशा बिल को खोजता है, जल्दी से बिल कहीं मिल जाए और उसमें घुस जाए। ऐसे ही दुर्जन हमेशा दोष खोजता है, वह दोषों की खोज करने में लगा रहता है, इसलिए उसको सर्प के समान कहा है। इस प्रकार से जैसे सर्प के अंदर हमेशा जहर रहता है, ऐसे ही जो दुर्जन होते हैं वह अपने अंदर बैर की गांठ यानी बैर रूपी जहर की गांठ अंदर हमेशा हमेशा रखते हैं। सर्प जैसे किसी को अचानक आके काट लेता है तो अचानक किसी को अकारण ही दुखी कर देता है, ऐसे ही दुर्जन भी किसी से कुछ है पूर्व का संबंध भी नहीं है तो भी वह उसको दुखी कर देता। अकारण दुखी करने वाले ही दुर्जन होते हैं। अब सर्प बस में कैसे हो जाते हैं? तो मंत्र के द्वारा सर्प बस में होते हैं। अब दुर्जन को बस में करना है तो क्या करोगे? भैया दुर्जन से तो दूर रहना ही यही मंत्र है, अथवा उससे बोलो नहीं, मौन रहना ही मंत्र है। दूर रहो अथवा मौन रहो, उससे कोई बात नहीं करना, उसकी संगति नहीं करना, क्योंकि इनकी संगति बिजली की चमक के समान
वह चंचल हुआ करती है। अच्छी संगति चंदन जैसी होती है और बुरी संगति कोयले के समान होती है। जैसे किसी ने कहा कि जाओ भाई कोयला उठा करके लाओ, तो कोयला लेकर के आया तो हाथ में भी कोयला है, और कहा किसको रख के आओ, तो रख तो दिया, फिर भी हाथ में कालापन आ जाता है। संगति में रहोगे तो भी कालापन रहेगा, संगति छोड़ दी तो भी कुछ न कुछ अंदर में इस प्रकार के दोष आ जाते हैं। और चंदन की संगति, जिस समय हाथ में चंदन है उस समय भी खुशबू आएगी, और चंदन रख दोगे तो भी खुशबू प्रदान करते। ऐसे ही सज्जन और दुर्जन हुआ करते हैं। तो सज्जनों की संगति तो अच्छी मानी जाती है और दुर्जनों की संगति अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में हैं कि एक बहेलिए के पास 2 तोता थे, और उन तोते को एक चोर लुटेरा ले गया, और एक तोता सज्जन के यहाँ पहुँचा और एक दुर्जन के यहाँ पहुँचा। वह तोता जो है ना दुर्जन वाला, वो हमेशा यही कहता था मारो पीटो लूटो, बस कोई आए और वो चालू हो जाता था मारो पीटो लूटो। और सज्जन के यहाँ जो तोता रहता है वह हमेशा सज्जनता की बात करता है। आइए जय जिनेन्द्र, राम राम आदि आदि अच्छे शब्द, प्रशंसा के शब्द। और एक बार राजा वहाँ से निकला जो दुर्जन का घर था, वह तोता कहता है लूटो मारो पीटो। राजा ने जब सुना तो राजा ने कहा इसको दंड देना चाहिए। और जब उसको दंड देने लगे तो ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि पूछा कि इसकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसकी अंतिम इच्छा थी मुझे अपने भाई से मिलना है। जब उसके भाई को बुलवाया गया राजसभा में तो उसके भाई ने राजा की आते ही प्रशंसा कर दी। राजा के सम्मान में अच्छे अच्छे वाक्य बोल दिए, राजा प्रसन्न हो गया। और पूछा राजा ने कि ये भाई भाई होते हुए ऐसा क्यों, तो ये सब संगति का प्रभाव होता है। एक दुर्जन की संगति में पड़ गया और एक सज्जन की संगति में पड़ गया, इसके कारण से ऐसी स्थिति हो जाती। इसलिए हमेशा हमेशा दुर्जन से बचना चाहिए। और दूसरा नंबर किसका है? युवत्यश्च, युवतियों की संगति। स्त्रियों के जो हास विलास चंचल हैं, इसका आशय यह है कि जो व्यक्ति इनके हास विलास से मोहित हो इनकी संगति कर लेता है और बाद में पश्चाताप करता है। उन्हें सचेत करते हुए कहा है कि यह इनका हास विलास चंचल है, इसमें नहीं पड़ना। चारुदत्त की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, नाम पढ़ा होगा, जो बहुत सज्जन था। यहाँ तक कि विवाह होने के बाद भी अपनी स्त्री के साथ भी वह प्रेम आदि की बातें नहीं करता था। और जब इस प्रकार से उसकी उदासीनता देखी तो उसके मामा है ना, मामा ने ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहाँ पर नगर नारी का स्थान था। और वहाँ जैसे ही पहुंचा और वहाँ के हाव भाव विलास आदि में ऐसा फंस गया कि वहाँ से निकला नहीं।
जितनी घर में दौलत थी, कितने करोड़ दीनार की, 18 करोड़ ऐसा कुछ आता है। ऐसे करोड़ों दीनारों के स्वामी थे, वो सब मंगवाते गए और जब कुछ नहीं बचा, अंत में पत्नी के ही आभूषण आने लगे। तो नगर नारी ने समझ लिया कि अब कुछ नहीं है और उसको नशीले पदार्थ आदि दे करके और ऐसे कूप, शौच कूप में गिरवा दिया। जब होश आया तब समझ में आया उसकी, और तब जाकर आगे कि ये बहुत बड़ा मेरे साथ धोखा हो गया। अभी तक इनके विलास में आकर के मैंने अपना पूरा सब कुछ गंवा दिया। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इनकी संगति से बचना चाहिए। यानी इस प्रकार की स्त्रियां जो कुटिल होती हैं, स्वच्छंद होती हैं, जिन पर किसी प्रकार का कोई बंधन आदि नहीं होता, ऐसी स्त्रियों से बचने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, बचना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से एक प्रश्न के 2 उत्तर हो गए। अगर नहीं हो तो संसार ही समाप्त हो जाए। संसार में दोनों मिलेंगे, सज्जन मिलेंगे और दुर्जन। तो ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन आचार्य भगवंत नीतिकारों ने ऐसा कहा है कि अगर भाई आपको सज्जन देखना है कि ये सज्जन है तो पहचान कैसे करें। जैसे 100 नंबर होते हैं, है ना, तो 100 में 50 किसी के पास दुर्जन है और 50 हैं नहीं गुण, 50 गुण हैं और 50 दुर्गुण हैं। तो अब दोनों बराबर हैं, वो सज्जन भी है और दुर्जन भी है। लेकिन अगर उसमें 51 गुण हैं और 49 दोष हैं तो उसको सज्जन की श्रेणी में ले लेना चाहिए। अच्छा उसमें पकड़ना चाहिए। उसकी पहचान यही बताई कि अगर गुण ज़्यादा हैं, दोष कम हैं, तो भैया उसको हम सज्जन की श्रेणी में ले लेते हैं। लेकिन जिसमें दोष ही दोष भरे हैं, गुण 1-2 है, तो फिर वह दुर्जन है। इसका अर्थ ये है कि उसकी संगति नहीं करना। बाकी अगर आपको गुण ग्रहण करना है तो गुण तो ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस दुर्जन में भी अगर कोई गुण है तो आप अपने अंदर उतार सकते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि नौमे नारायण श्री कृष्ण जी, वो प्रसिद्ध हैं किसमें? गुणग्राही दृष्टि में। हमेशा वो गुणग्राही दृष्टि रखते हैं। ऐसी स्वर्ग में चर्चा चल। तब एक देव ने सुना और कहता है मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा, मैं परीक्षा करूंगा। और जब वह समोसरण में जा रहे थे अपने साथियों के साथ, वह रास्ते में एक कुत्ते का रूप बना करके और वहाँ पर पड़ गया। और उस कुत्ते में दुर्गुण ही भरे हुए थे। कान कटे हुए, नाक भी कटी हुई, पूंछ भी कटी हुई, पूरे के पूरे शरीर में खाज है, आँख फूटी हुई है, जितने सारे जहाँ जहाँ सारे दोष उसमें। और उसमें से इतनी तीव्र दुर्गंध शरीर में आ रही थी कि वहाँ जो ये लोग साथ में जा रहे थे, भैया नाक दबा करके सब लोग जाने लगे। लेकिन उसमें एक गुण छोड़ करके अलग से रखा था, और उनकी जो दांतों की पंक्ति थी वह मोतियों जैसे उसकी चमक रही थी। जो श्री कृष्ण जी कहते हैं देखो इसकी दंत पंक्ति कैसी मोतियों सी चमक रही है। खड़े होकर के
गुण को देख लिया तो वह देव भी अपना रूप बना करके उनके सम्मान में खड़ा हो गया कि वास्तव में जो स्वर्ग में देवों में चर्चा आपकी चल रही थी, आपके अंदर ऐसे गुण हैं कि आप गुण दोषों में से भी गुण खोज लेते हैं। सभी के अंदर कोई ना कोई गुण, तो दुर्जन में भी कोई गुण होता है, लेकिन गुण होते हुए उस गुण को ग्रहण करना, उसकी दुर्जनता को ग्रहण नहीं करना, उसकी संगति नहीं करना, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि संसार में दुर्जन और सज्जन दोनों, लेकिन सज्जनों की कमी है, दुर्जनों की कोई कमी नहीं है, भरमार है। इसलिए सज्जन व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं। इसलिए इनका संगति अगर मिलती है तो इनकी संगति कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखें। कुल शैल निष्प्रकंपाः के माने कौन? कुल शैल कुलाचल पर्वत के समान क्या? निष्प्रकंपाः, निश्चल कौन है? जैसे कुलाचल पर्वत है, ये अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, शाश्वत हैं, अकृत्रिम हैं, इन पर्वतों का कभी नाश नहीं होता। ऐसे इसके कली काले अपि, इस कली काल में भी कुलाचल पर्वत के समान निश्चल कौन है, दृढ़ता रखने वाले कौन है? तो उत्तर दिया जा रहा है, वह कौन है? सत्पुरुषा। समीचीन पुरुष जो है, वह समीचीन पुरुष ऐसे ही है जैसे कुलाचल पर्वत स्थिर रहते हैं, ऐसे ही सज्जन पुरुष अपनी सज्जनता छोड़ते नहीं हैं। अपने चरित्र में दृढ़ स्थिर रहते हैं। उस कलिकाल में भी उनको ऐसी उपमा दी जा रही है। वह सज्जन पुरुष कौन है? तो कहा कि जिन्होंने संयम को धारण कर लिया है और इतनी सारी आपत्तियां आते हुए भी अपने संयम पर दृढ़ रहते हैं, उनको छोड़ते नहीं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वह पर्वत जैसे अडिग रहता है, ऐसे ही सज्जन पुरुष भी अपने संयम में अडिग रहते हैं। बड़े बड़े उपसर्ग भी हो जाते हैं तो भी उसको छोड़ते नहीं, और बड़े बड़े रोग भी आ जाते हैं तो भी उसको छोड़ते नहीं है। आचार्य भगवंत ने मूकमाटी काव्य में लिखा भी है, महाकाव्य में, कि संत समागम की यही तो सार्थकता है, संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत सैयद बने या ना बने, इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु वह संतोषी अवश्य बन जाता है। अगर ऐसे इस कलिकाल में दृढ़ संयम वाले मिल जाएं तो इनकी संगति कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी संगति करने से हम संयमी बने अथवा नहीं, लेकिन संतोषी अवश्य बन जाते हैं। कई लोग देखते रहते हैं महाराजों को, और देखने के बाद वो कहते हैं कि देखो महाराज, इतने में इनके पास कुछ नहीं है, इसी में इनको संतुष्टि है। पाटा मिल गया सो बस उसी को अपना बिछाया और सो गए। लोग देख रहे हैं कि देखो अपने पास तो कितना सब कुछ है, फिर भी अपन को संतोष नहीं है। इनको जैसा मिल गया उसी में वह संतोष उदाहरण निकाल लेते। तब उसके अंदर संतोष आ जाता कि काय को आकुलता में लगे हो दुनिया भर के जोड़ने के लिए। और जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इतना वैभव होते हुए भी, चक्रवर्ती का वैभव होते हुए भी तृण के समान उसको छोड़ दिया। पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते चक्रवर्ती जैसे महापुरुष। जीर्ण तृण सम त्यागी, जैसे जीर्ण तृण को अगर कहीं शरीर में लग गया और उसको यूं ही छोड़ देते,
ऐसे ही इतना सारा वैभव छोड़ देते हैं पर मुड़ करके भी देखते नहीं। तो इस कली काल में भी ऐसे लोग हैं जो सब कुछ छोड़ करके अपने संयम का दृढ़ता से पालन करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। देखो, एक और किसी ने प्रश्न किया कि संसार में व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो संसार में व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। एक ऊपर से मृदु और अंदर से कठोर, यानी बेर जैसे होते हैं। बेर कैसा होता है? ऊपर से मृदु और भीतर से कठोर होता है। तो ऊपर से तो वह कैसा दिखता है? कोमल दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर से कुटिलता आदि भरी रहती है। एक अर्थ ये दुर्जन के प्रति लगा लेते हैं, और इसी को हम सज्जन में भी लगा लें कि सज्जन के लिए कि अंदर से वो कठोर होते हैं अपने व्रतों के प्रति, है ना। बाहर से उनका शरीर तो इतना कोमल है कि थोड़े से ही चलते हैं और छाले आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? बाहर से मृदु और अब देखें, ऊपर से हो गया एक, ऊपर से कठोर और अंदर से मृदु। ऊपर से कठोर और अंदर से मृदु, यानी नारियल जैसे। हाँ, रियल ना, इसे नारियल, नो रियल, है ना। जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, कठोर दिख रहा है, लेकिन भीतर से उसमें बहुत माल भरा रहता है। हाँ, तो ऐसे जो है ना, ऊपर से कठोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर से उनका हृदय सब जीवों के प्रति कोमल रहता है। ऐसे और अंदर से मृदु और ऊपर से भी मृदु, जैसे किशमिश ऊपर से भी मृदु है और अंदर भी मृदु रहती है। ऐसे व्यक्ति ऊपर से भी हैं सरल और अंदर से भी सरल कोमल होते, और चौथे नंबर के सुपारी जैसे होते हैं, अंदर से कठोर और बाहर से भी कठोर। इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग आपको संसार में मिल जाएंगे। इस तरह से आपकी ये श्लोक हो गया। 2 प्रश्न इसमें हुए हैं। पहला प्रश्न है कि विद्युत विलसित चपलम, यानी बिजली की समान चंचल किम क्या है? तो दुर्जनों की संगति और कुटिल स्त्रियों की संगति। और कुल शैल निष्प्रकंपाः, वह कुलाचल पर्वत के समान निश्चल के कौन है? कली काले अपि, इस कली काल में। तो कहते हैं इस कली काल में भी अगर सज्जन पुरुष हैं तो ये बहुत बड़ा इस कली काल का अतिशय है। और क्या अतिशय चाहिए? इस तरह से हो गया। हिंदी वाला देखें, बिजली चमक तरह किम चंचल, जो क्षण भर रहे विनस चले, दुर्जन जन की संगति करना, नारी हास विलास छले। इस कलयुग में भी निश्चल जो, गिरि सुमेरु सम अड़ग रहा, सज्जन पुरुष बना यदि सज्जन, कलयुग में भी विस्मय हा। इस कलयुग में भी ये बहुत आश्चर्य की बात तो हो जाती है। अगला, किम शौच्यम कार्पण्यम, किम शौच्यम कार्पण्यम, सति विभवे, किम पिशस्य मौदार्यम, सति विभवे किम पिशस्य मौदार्यम, तनुतर वित्तस्य
तथा तनुतर्वित्तस्य तथा पिर्भविष्णोर् यत् सहिष्णुत्वं पिर्भविष्णोर् यत् सहिष्णुत्वं किं शौच्यं कार्पण्यं सति विभवे किं पिशस्मौदार्यम् तनुतर्वित्तस्य तथा पिर्भविष्णोर् यत् सहिष्णुत्वम् बन गया। फिर से एक बार, किम शौच्यम कार्पण्यम, किम शौच्यम कार्पण्यम सति विभवे किम पिशस्य मौदार्यम, सति विभवे किम पिशस्य मौदार्यम तनुतर वित्तस्य तथा तनुतर वित्तस्य तथा पिर्भविष्णोर् यत् सहिष्णुत्वं पिर्भविष्णोर् यत् सहिष्णुत्वं। बन गया। देखें, अब बहुत अच्छा प्रश्न है। किम शौच्यम, सोचनीय क्या है, दयनीय क्या है, खेद का विषय क्या है? तो उत्तर दिया जा रहा है कार्पण्यम। कार्पण्य का अर्थ होता है कंजूसी। कंजूसी, कृपणता, यह जो है वह क्या है? बहुत सोचनीय है, दयनीय है, निंदनीय है, खेद की विषय। इसलिए कंजूस कभी नहीं बनना चाहिए। ऐसा कौन सा जूस है जिसको कोई नहीं चाहता? बताओ। कंजूस है, ऐसा जूस है जिसको कोई पसंद नहीं करता। इसलिए कंजूसी अच्छी नहीं है। इस कंजूसपना को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कंजूस का जो धन होता है वह दूसरों के काम आता है। तो महाराज ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कंजूस तो बहुत अच्छा आदमी कहलाया जब उसका धन उसके काम नहीं आता, दूसरों के काम आता है। तो दूसरों के काम कैसे आता है, कंजूस कैसा होता है, एक कुछ पंक्तियां सुनाएंगे आपके लिए, अच्छी लगेंगी। ना 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 कर जब जला, दान ना ना दिया है। क्या कंजूस क्या करता है? ना 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 कर जब जला, दान ना ना दिया है। कौन है? ना दिया है। नाना करता है और नाना करते हुए जलता रहता है। और दान ना, दान नहीं देता तो क्या है? ना दिया है। माया जोड़ी सियत कथरी, घोर सत्तू पिया है। माया जोड़ी सियत कथरी, घोर सत्तू पिया है। माया कहाँ जोड़ता है? कथरी। कथरी जानते हैं? कंथा। उस कथरी में
अंदर अंदर क्या माल डालता रहता है और सिल सिल करके वो कथरी कौन ले जाएगा? कोई कथरी ले नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, गुदड़ी भी बोलते हैं उसको कि भाई गुदड़ी के लाल हैं, मतलब गुदड़ी में जब इनकी गुदड़ी भी अगर उठा ले गया कोई तो उसमें से लाल यानी रत्न निकलते हैं, वे कहलाते हैं गुदड़ी के लाल। तो कंजूस भी ऐसे ही गुदड़ी का लाल होता है जो अंदर माया कथरी में रखता चला जाता है। और जब कोई रिश्तेदार अगर आ जाए तो शत्रु घूर करके कुछ है नहीं तो रिश्तेदार भी थोड़ा सा सहयोग कर जाते, भैया सत्तू पी पी के ये काम चला रहे, पकवान वगैरह नहीं। अब सब रिश्तेदारों के सामने सत्तू घुरने लगा है तो क्या करेंगे? अब कौन क्या कहेगा? तू माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है, सोचा तो था। क्या सोचता है? देखो कंजूस, सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूँगा। क्या सोचता रहता है? इसमें जोड़ते चले जाओ, इस कथरी को मरते समय साथ लेके चलूँगा और ये प्रभाव में काम आएगी। लेकिन चोरा आए सब लुट गयो, बस हाथ ही मलूँगा। चोर ने भांप लिया कि इस कथरी में ये हमेशा इसकी सुरक्षा चलती है, इसमें ही माल पानी इन सेठ जी का है, और कथरी लेकर के चोर चला गया और कंजूस जो है हाथ मल करके रह गया। ये स्थिति है कंजूस की दशा, इसमें अच्छी तरह से प्रदर्शित की है। शास्त्रों में भी ऐसे कंजूस की कथा आती है कि एक कंजूस सेठ की कथा है। लुब्धत की तो सुना चुके, एक और सुने कि वह बहुत सारा माल कमा करके आ रहा था, जंगल में उसको भूख लगी तो क्या किया उसने? सत्तू नहीं हो रहा, कड़ी बना ली। कड़ी बना ली, उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया और कड़ी बना करके पूरी की पूरी कड़ी पी गया। फटाफट काम भी हो जाता, अब दूसरी चीज़ नहीं करना, घोरा और हो गया तैयार। नमक ज़्यादा पड़ गया और उसको पी गया। गर्मी का समय और उसमें नमक ज़्यादा पड़ने के कारण से प्यास बहुत तीव्र लगी और पानी की खोज में वह ढूंढता रहा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला और जंगल में ही वह मर गया। अब क्या हुआ देखें, दो वहाँ पर जीव आए। कौन थे वो दो जीव? एक था कुत्ता और एक गीदड़। कि यहाँ पर एक कोई मरा हुआ ये शव पड़ा है, उसको खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है? कुत्ता जो था वो वयोवृद्ध था, बुद्धिमान भी था, अतः वह उस कंजूस सेठ के संपूर्ण शरीर को सूंघ करके 2 कदम पीछे हट गया और गीदड़ से कहने लगा, हस्तौ दान विवर्जितौ सुतिपुटी सारस्वत द्रोहिणी नित्रौ साधु विलोकने न रहिते तीर्थे न पादौ गतौ अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्भेण सुंगम सिरो तुंगम तुंगः सुरो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचस्य निंदै बपुहु। ये दृष्टांत मालिका में श्लोक आता है। वह कहता है कि गीदड़ से कहने लगता है कि इसने अपने हाथों से कभी दान नहीं दिया, कानों से कभी इसने शास्त्र नहीं सुने, उन पैरों से तीर्थे न पादौ, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की,
नेत्रौ, इस नेत्र से कभी साधुओं के दर्शन नहीं किए। और अन्याय अर्जित वित्तव, धन जो है अन्याय से अर्जित किया है। ऐसे अन्याय से अर्जित धन से ही इसने अपने पेट को भरा है। और गर्वेण तुंगो सिरो, इसका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा उठा रहा है। इसलिए रे रे जम्बुक, हे गीदड़, तू इसको मुंच मुंच दूर से ही छोड़ दे, ये अपन के लिए इसको खाना ठीक नहीं है। इसलिए ये कंजूसीपना बहुत दयनीय और सोचनीय है कि जब पशु भी उस शरीर को खाने के लिए तैयार नहीं है वह दूर से ही छोड़ दिया। इसने कंजूस के माध्यम से इसका शरीर इस योग्य नहीं है। अपन भी अगर इसका भक्षण कर लेंगे तो बहुत बड़े दोषी बन जाएंगे और क्या पता अपने ऊपर क्या असर पड़ जाए। इसलिए दूर से ही उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि हे आत्मन, जीवन भर अगर कमाई कमाई में लगे रहोगे तो फिर उसका उपभोग कब करोगे। कई लोग कहते हैं भैया इतनी कमाई होती है कि नोट गिनने की फुर्सत नहीं, भोजन करने की भी फुर्सत नहीं। जब भोजन करने की फुर्सत नहीं है तो काहे को कमा रहे हैं, किस काम का है ये। लेकिन जीवन भर कमाते रहते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ छत्ते में जीवन पर्यंत क्या करती रहती है, संग्रह करती रहती है और बाद में मृत्यु की शिकार हो जाती है और अपनी सारी सामग्री भी चली जाती है। इसलिए कंजूस जो होता है वह क्या है, दानी होता है है नहीं। सारा का सारा दूसरों के लिए छोड़ करके चला जाता है, स्वयं कुछ भी उपयोग नहीं। लेकिन वास्तव में सही कंजूस अगर है तो सबसे बड़ा कंजूस तो हम उसे मानते हैं जो अपने साथ में ले जाए, वो उससे भी बड़ा कंजूस है। अपने धन को जो साथ में ले जाए वो सबसे बड़ा कंजूस हम तो उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह ने युक्ति से काम कर लिया और सारे के सारे अपने धन को ऐसे दान आदि में लगा दिया और वह दूसरे स्थान पर जहाँ जाएगा उसको भरे भरे खजाने मिल जाते हैं। ये शास्त्रों की महिमा दान की बताई गई। तो भैया कंजूस अगर बनना ही है तो ऐसे कंजूस बनो कि अपने साथ में अपना धन ले जाओ, दूसरों के लिए छोड़ करके चले जाना ये सोचनीय है, दयनीय है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखें, और अगला प्रश्न है सती भी भवे किम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैभव के होने पर भी किम पिशस्यम, और वह पिशस्य क्या है या प्रशंसनीय क्या है। तो कहते हैं औदार्यम, उदारता। अगर आपके पास वैभव है और आप उदार हैं, यानी दिल खोल करके आप दान देते हैं, तो ये प्रशंसनीय है। सब जगह उसकी प्रशंसा होती। यहाँ तक कि देवलोग भी प्रशंसा करने लग जाते हैं कि इस कलिकाल में भी लोग ऐसे दानदातार हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम किया कि हजारों वर्षों तक यह धर्म की संस्कृति टिकी रहेगी। तो देवों में भी चर्चा हो जाती है। विशेष देखें हिंदी जगत के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सन 1896-1961 कहीं से 800-900 रुपये एक पुस्तक का पारिश्रमिक लेकर आ रहे थे। जो उन्होंने पुस्तक लिखी तो उसका पारिश्रमिक उनको 800-900 रुपये उस समय मिला।
रास्ते में एक वृद्धा भीख मांग रही थी और उन्होंने उसे पूरा रुपया दे दिया। तो ये कहलाती है उदारता। ऐसी उदारता आ जाती है तो वह समर्थ पुरुष को प्रशंसनीय मानी जाती है। और देखें अगला प्रश्न, तनुतर वित्तस्य तथा। तनुतर वित्तस्य यानी जो निर्धन है, जिसके पास थोड़ा धन है या धन है ही नहीं, और उसके भी प्रशंसनीय क्या है, तथा यानी उसी प्रकार की उदारता। निर्धन व्यक्ति है, ज़्यादा इसके पास कुछ नहीं है, और वो भी वैसे ही उदारता दिखा रहा है। अपना जो कुछ था सब दे दिया है, नहीं जो भोजन पानी अपने लिए बनाया था उसने दूसरे को खिला दिया। ये भी बहुत बड़ी उदारता है। ये प्रशंसनीय, उससे भी ज़्यादा प्रशंसनीय होती है कि किसी के पास मान लो 1 लाख रुपए हैं और उसने कितने दान दे दिए, 51,000 50,000 दे दिए, और एक के पास मात्र 11,000 थे, उसने पूरे के पूरे 11,000 ही दे दिए। तो अब दोनों में बड़ा दानी कौन माना जाएगा? क्योंकि इसने पूरा दिया है और उसने आधा दिया है। इसलिए शास्त्रों में वो कथा आती है, आपको सुनाई थी, कि एक ऐसे ही दंपति जो पति पत्नी थे और उनके यहाँ सिर्फ अपनी भोजन की व्यवस्था थी, अपने लिए भोजन बनाया था और उसमें भी एक हिस्सा अतिथि का निकाला। और जब वो मुनिराज आ गए जो मासोबवासी थे, तो अतिथि के लिए जो हिस्सा निकाल करके रखा था वो उनको दिया, लेकिन उससे उनकी पूर्ति नहीं हुई, तो फिर अपना दिया, फिर अपनी पत्नी का भी दे दिया और सर्वस्व पूरा दान कर दिया। मतलब अब कुछ नहीं है, मतलब स्वयं भूखे रह करके भी मुनिराज के लिए आहार दान दे दिया। इसलिए कि भैया अपना तो 1 आध दिन का उपवास है, दूसरे दिन अपनी व्यवस्था हो जाएगी। ये मुनिराज आए हैं और इनका कोई भरोसा नहीं, कितने महीनों के इनके उपवास हैं, और ये इनकी ऐसी ही चर्या होती है कि एक उपवास करके फिर उतने महीनों का उपवास कर लें। जब उन्होंने दान दिया तब ऊपर से देवों ने आकर के रत्नों की वृष्टि कर दी, पंच आश्चर्य कर दी। अहो दान, अहो दान, वास्तव में ये दान ऐसा होता है। तो इसलिए जो गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, फिर भी अगर इस प्रकार का दान कर रहा है तो वह प्रशंसनीय माना जाता है। और पिर्भवसृणोर यत सहस्रुतम। पिर्भवसृणोर का अर्थ होता है जो समर्थ पुरुष है। ऐसा कोई समर्थ पुरुष है, उसको क्या प्रशंसनीय है? तो कहते हैं सहस्रुतम, जो सहनशीलता है वह प्रशंसनीय है। कोई समर्थ है, बलवान है, लेकिन फिर भी वह कोई छोटे व्यक्ति आदि ने कुछ कह दिया तो उसको भी सहन कर लेता है। यानी सहनशीलता जिसके पास आ जाती है वह व्यक्ति भी प्रशंसनीय हो जाता है। समर्थ पुरुष की सहनशीलता क्यों प्रशंसनीय है? क्योंकि असमर्थ पुरुष तो इससे सहन कर लेता है कि उसमें दूसरों के विरोध करने की शक्ति नहीं है, या फिर वह ख्याति पूजा लाभ के लिए सहन कर लेता है, किंतु किसी ने कुछ कहा और उसके विरोध करने की शक्ति भी उसमें है, किंतु वह विरोध नहीं करता और सहन कर लेता है। इससे समर्थ पुरुष की सहनशीलता प्रशंसनीय है। पारसनाथ भगवान की इतनी सारी मूर्तियाँ आप देखते हैं, क्यों है? क्योंकि उनके पास ऐसी ही सहनशीलता थी। उनके पास के अतुल बल है,
कहाँ लगते संबर देव आदि आदि सबको एक तरफ एक ठिकाने लगा देते, लेकिन नहीं, समर्थशाली होकर के भी उन्होंने सहन किया। अब समता के साथ उस सब को सहन किया तो बहुत जल्दी 7 दिन के अंदर उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न, इसमें कितने प्रश्न हुए? 4 प्रश्न हुए हैं। पहला प्रश्न क्या है? सोचनी क्या है? कंजूसपना। और वैभव के होते हुए भी प्रशंसनीय क्या है? उदारता। और गरीब व्यक्ति के भी प्रशंसनीय क्या है? उसी प्रकार की अगर गरीब व्यक्ति भी उदारता दिखा देता है तो लोगों की नज़र तो रहती कि देखो इतने बड़े धनवान हैं, और यहाँ पर एक क्या हो रहा है? विधान हो रहा है, और विधान में ये इतने बड़े धनवान होकर के ये 11,000 वाला मंडल लिखा रहे हैं। लोगों की दृष्टि तो रहती है, सब देखते रहते हैं, और देखो इनके पास कुछ भी नहीं है और ये 51,000 वाला लिखा रहे हैं। तो दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में आ जाते। हमारी दृष्टि में हो चाहे नहीं, लोगों की दृष्टि में तो सब आप लोग घुल मिल करके रहते हैं, आप सबकी पता लोगों को रहती है। इसलिए अपनी उदारता को छिपाना नहीं चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं अपनी शक्ति का सही सही सदुपयोग कर लेना चाहिए। शक्ति है और नहीं कर रहे हो तो फिर आप चर्चित हो जाओगे, और जिसकी शक्ति नहीं है वह भी अगर दान कर रहा है तो वह भी चर्चित हो जाएगा। कहते हैं एक विख्यात होते हैं और एक कुख्यात। ख्याति तो सबकी फैलती है, कुछ की गड़बड़ फैल जाती है, कुछ की अच्छी फैल जाती है। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कि भैया हमें कुख्यात नहीं होना, हमें विख्यात होना है अपने गुणों के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से। जो विख्यात होता है वह यहाँ भी विख्यात हो जाता है, और ऊपर देवों में भी, परलोक में भी वह विख्यात हो जाता है। इस तरह से ये आपका हो गया। हिंदी अनुवाद देखें। बुद्ध जन किस पर खेद किए हैं, धनयुत हो कंजूस बना, जो धनहीन हुआ उसको भी क्या प्रशंस के योग घना। निर्धन भी यदि उदार होता बहुत प्रशंसा पाता है, जो बलवंत हुए उनमें भी सहनशीलपन भाता है। उनमें ये सहनशीलपना अच्छा सुशोभित होता है। ये सब कुछ होते हुए भी देखो यूँ करके निकल जाते हैं। हाथी कितना बलवान होता है, हाथी जब जाता है तो पीछे से, अब उसी में उलझ जाए हाथी तो हाथी उलझता नहीं है, मस्त चाल से चलता है। यद्यपि चाहे तो एक को, कुत्ते को सूंड में पकड़ के ऐसा फेंक दे, लेकिन ऐसे तो भौंकते ही रहते हैं। इसलिए उनकी ओर देखता भी नहीं, पीछे मुड़ करके, और अपनी मस्त चाल से चलता रहता है। ऐसे ही बलवान सज्जन पुरुष हुआ करते हैं। इस तरह से ये आपका हो गया, बस समय आपका हो गया। अब सुनो, मात्र एक कल का दिन है ना, और अनुकूलता रही तो इसको कल अपन पूरा करेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद पर्युषण पर्व आने वाले हैं, और पर्युषण पर्व में शिविर में आयोजित जो लोग आएंगे वो तो लाभ लेंगे ही, लेकिन महिलाओं ने कुछ कहा ही नहीं।
ना निवेदन किया कि महाराज शिविर हमारा भी लगना चाहिए। अगर ये लोग निवेदन करते तो विचार कर लेते। अगर आप लोगों की भावना है तो आपके घर में पूरी व्यवस्था रहेगी। आपके लिए समय पर सभी क्लासों में आपको आना है। पूजन में भी यहाँ सामूहिक पूजन होगी तो आप एक तरफ बैठ कर के पूजन में भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात, उसके बाद सुबह सुबह 10 धर्मों पर प्रवचन होंगे तो उन प्रवचन के सुनने में भी आप शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोपहर में क्लास लगेगी 1:30 बजे से, अगर उसमें आ सको तो ठीक, नहीं तो फिर इसके बाद तत्वार्थ सूत्र का पाठ और तत्वार्थ सूत्र के जो एक एक अध्याय होते हैं उस पर विवेचन चलेगा। अगर आप चाहें तो 10 अध्यायों का एक एक दिन में भी सुन सकते हैं, और अगर आप चाहें कि नहीं 10 नहीं 5 अध्याय हों तो 5 अध्याय भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 10 दिन में 1 अध्याय है तो आप लोग विचार कर लेना कौन सा अध्याय। छठा हुआ ही है, अगर कहो तो 10 दिन उसी को चलाएं, एक अच्छे से हो जाए। एक अच्छे से करा दो, क्योंकि वो तो गाड़ी चलती है तो डिब्बे नहीं गिन पाते एक्सप्रेस गाड़ी जब चलती है तो डिब्बे नहीं गिन पाते। 1 घंटे में 1.5-1.25 घंटे में पूरा करना है तो अच्छा एक छठा अध्याय है, वो छठा हुआ है, उसको अगर एक एक सूत्र को अगर बारीकी से अगर अपन ग्रहण करें तो आनंद आ जाएगा, है ना, और उसमें सब कुछ आ जाएगा, पूरा सार आ जाएगा। तो ठीक है, छठा अध्याय अपन 10 दिन में छठा अध्याय ही छांट करके उसको करें। और पाठ जिनको करना है वह जिनका शुद्धि पूर्वक उच्चारण है वो अपना अपना नाम लिखा दे, उनकी व्यवस्था आगे अपन करेंगे। ठीक है चलो, और कुछ रखना है? बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की बंधुओं, अभी आप और हमने आचार्य सेनाचार्य के परम प्रभावक शिष्य मुनि राजऋषि अबोध